हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतीक की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होगे कि आप हेल्दी रह सको और आपका बेबी हेल्दी रह सके जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ और जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज फॉर बेबी कंसीव डे 98। सो इस टाइम पे बज रहे हैं 6:50। मैं उठ गई हूँ, 5 मिनट हो गए समथिंग मुझे उठे और अभी तक सूरज निकला नहीं है। दिख रहा थोड़ा थोड़ा सूरज, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हल्का सा येलो येलो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के पीछे झाँक रहा है। सो चलिए अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं और जो जो चीज़ें करते हैं डेली वो फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। चलिए, आज मैं धनिया वाटर ले रही हूँ जिसको रात में सोक्ड कर दिया था। इसको अब हल्का सा गुनगुना करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा गुनगुना कर सकते हो। पहले एक बोल में डाल के पानी को गुनगुना किया। पानी मुझे कम लग रहा था क्योंकि 1.5 से 2 गिलास पीना था, इसलिए मैंने उसमें और पानी ऐड कर दिया है। जब हल्का सा गुनगुना हो गया तो मैंने धनिया को छान लिया है और धनिया वाले पानी को पिया है। इस धनिया को हम फेंकेंगे नहीं, सब्जी या दाल में ऐड कर देंगे। इस पानी को हमने मलासन बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिया है। अब योगा और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको डेली लाइफ में कम से कम 1 घंटा योगा करना चाहिए। अगर आपका वेट मेंटेन है या कम है तो आप 25 से 30 मिनट कर सकते हो। बट डेली लाइफ में योगा करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी फर्टिलिटी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, पेट के लिए, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और जो फर्टिलिटी इशूज बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए। ये सारे योगा आपकी हर एक फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को सही करेंगे, चाहे आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, ट्यूब ब्लॉकेज हो, बच्चेदानी में गांठ हो, यूट्रस की लाइनिंग न बनती हो, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या हो या कोई अदर समस्या हो, सब में ये काम करने वाला है। इसलिए योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको आगे बीमारियां भी नहीं होंगी। और अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 साल योगा करिए तो उससे ही कंसीव होगा, क्योंकि पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेल्दी बेबी होता है, मिसकैरेज कम होते हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती तो वो भी अच्छे से बनती है, सारी समस्याएं खत्म होती जाती हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमेशा के लिए मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आईडी मेंशन कर दी है। और ये सारे योगा नहीं है, सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। पीसीओडी के वीडियोज़ भी हैं, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इट्स 8:15। सो मैं ले रही हूँ सोक ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है वालनट, बादाम, काजू, किशमिश एंड अंजीर। तो चलिए खाते हैं। 20 मिनट मुझे हो गए योगा किए तो मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। इन सबको मैंने रात में सोक्ड कर दिया था, 11 साढ़े 11 बजे। अंजीर को देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा सोक्ड हो जाती है, इसके लिए आई थिंक 5-6 घंटे काफ़ी हैं। ये सब खाने पीने के बाद अपने काम में लगने वाले हैं हम। और फर्टिलिटी के लिए आपको काली किशमिश, वालनट, बादाम ज़रूर खाना चाहिए, अंजीर, ये चीज़ ज़रूर खानी चाहिए फर्टिलिटी के लिए, उसको बेटर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जेंट्स भी खा सकते हैं इस चीज़ें जिनका सीमन काउंट या स्पर्म काउंट कम है, मोर्टेलिटी कम है, उनमें भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी अगर आप खाते हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो, योगा करते हो तो। दोस्तों, इस टाइम पे बज गए हैं 10:15। मैं ले रही हूँ बनाना शेक। तो चलिए पीते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। आधा बनाना पक गया था, आधा टेस्ट में कच्चा लग रहा है। पता नहीं आजकल बनाना भी कैसे आते हैं। जब मैं कट कर रही थी तो बिल्कुल सॉफ्ट था, मुलायम था। अब टेस्ट में ऐसा लग रहा है कच्चा बनाना खा रही हूँ मैं। मैंने इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड की है और चिया सीड भी ऐड की है। बस चिया सीड डालने के बाद टेस्ट बढ़ नहीं जाता, बट फ़ायदा करती है और स्मूदी वगैरह में डाल सकते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है। मुझे तो इतना खास टेस्ट लगता नहीं है, बट फ़ायदे के चक्कर में डाला है। और हनी के बारे में एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आप गर्म दूध में 1 चम्मच हनी डाल के खाते हो तो उससे आपका वेट गेन हो सकता है। यानी वेट गेन जो लोग करना चाहते हैं वो गर्म दूध में 1 चम्मच हनी डाल के पिए, रात में सोने से पहले या मॉर्निंग में पी सकते हो, जैसे आपका मन करे। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो गुनगुने पानी में 1 चम्मच हनी डाल के पिए। यानी एक चीज़ के बहुत सारे फायदे हैं, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके
मॉडरेट करके फ़ायदा करती है चीज़ें। तो अगर वेट लॉस में तो पानी को गर्म कर लीजिए और 1 टीस्पून हनी डालिए और उसको पी जाइए सुबह खाली पेट, तो आपका वेट लॉस भी होगा। और चिया सीड की भी यही है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में चिया सीड डालिए 1 चम्मच और उसको पी जाइए, उससे वेट लॉस होगा। बाकी ओमेगा 3 होता ही है इसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड में, सारे सीड्स में होता है। बट आप स्मूदी बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिनको वेट गेन नहीं करना है तो वो नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और जिनको वेट लॉस करना है तो वो चिया सीड तो यूज ही करें, तो अच्छा है। मैंने सोचा था और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बट ठीक है। ऐसा लग रहा है रा बनाना मैं थोड़ा सा खा रही हूँ। आज मैंने देखा कि छत के डोर ओपन है, लॉक नहीं लगा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं छत में। कभी कभार तो ये मौका मिलता है, अदरवाइज़ पूरे दिन छत लॉक रहती है। और मुझे तो छत में घूमना पसंद है, अब बट क्या किया जाए। आपको बताया मैंने पुराने वीडियो में भी कि मतलब क्यों बंद रहती है, किस वजह से मैं ऊपर नहीं आ पाती हूँ। यहाँ में नीचे ही घूमना पड़ता है बालकनी में। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगा तो यूट्यूब वीडियो एडिट कर लूँगी शॉर्ट्स का, बाकी लॉन्ग बाद में एडिट करते रहेंगे और वॉक भी हो जाएगा खाने के बाद। सो चलिए विटामिन डी भी ले लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा धूप लगेगी तो नीचे पहुँच जाऊँगी मैं। नहाना धोना भी है अभी। चलिए फ्रेंड्स 2 बज गए हैं और हमने अपनी लंच थाली भी लगा ली। सो मैं अभी गरम गरम जस्ट बना के आई हूँ बाजरे की रोटी, जिसमें लॉट्स ऑफ देसी घी है घर का बना हुआ, और ये पंचमेल दाल है, यानी इसमें 5 दालें हैं। भिंडी की सब्जी हो गई, बहुत सारी मूली हो गई, और आंवला की चटनी माय फेवरेट। तो चलिए खाते हैं। आज हमारी थाली में सब कुछ है, यानी कि संपूर्ण मील थाली, जो एक हेल्दी थाली में होना चाहिए। दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, चटनी और चावल। चावल अगर हम लोग वेट लॉस जर्नी में होते या वेट गेन जर्नी में होते तो चावल खा सकते थे, बट हम लोग फर्टिलिटी जर्नी में है, यानी फर्टिलिटी को बेटर करने में हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपनी सारी बीमारी सही करने का ट्राई कर रहे हैं, चाहे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड हो या ट्यूब ब्लॉकेज हो या कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें चावल फायदेमंद नहीं होता, चावल और आलू। सो फर्टिलिटी डाइट में ये दोनों चीज़ें अवॉइड करें तो बेटर है। बाकी ये चीज़ें तो खानी ही खानी है जो हेल्दी है, ग्रीन है, बहुत डार्क कलर में, मल्टीपल कलर्स हैं जिसमें। और सबसे बड़ी बात, आज मेरी बाजरे की रोटी 2 मिनट में बन गई, यानी कि एक रोटी तो मेरी फूली भी थी। बाजरे की रोटी में कभी भी आटा मिक्स नहीं करिएगा, उससे हमारा पेट खराब हो जाता है और न्यूट्रिशन तो कम होते ही होते हैं, और प्लस पेट पेट खराब होने का मतलब उसमें ज़्यादा वो रहता है, क्या बोलते हैं, चांस पेट खराब होने का चांस रहता है। इसलिए केवल बाजरे की बनाइए तो केवल ज्वार की बनाइए, मिक्स करके ना बनाइए कि आप सोचिए कि बन नहीं रहा, बेल नहीं रही है तो मैं मिक्स कर देती हूँ, पेट खराब हो सकता है। और आज मेरी रोटियां एक ही बार में बन गई, फूल भी गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो लास्ट की 15 डेज होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमें बढ़ाना होता है। भिंडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का तत्व होता है, तो आप लास्ट 15 डेज में इम्प्लांटेशन के टाइम भिंडी जरूर खाइए। दाल वगैरह तो खाना ही खाना है क्योंकि प्रोटीन होता है। उफ, चलिए टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत सारी बातें बता दी आप लोगों को। और बाजरे की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। चटनी, वाह, इस चटनी में थोड़ा सा अदरक भी है, थोड़ा सा लहसुन भी है, थोड़ा सा धनिया भी है, धनिया तो ज़्यादा है, और क्या बोलते हैं, पूरी पुदीने के पत्ते भी हैं, और एक ग्रीन चिली है। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती थी मैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने वीडियोज अल्टरनेट डेज में डालूँ, यानी कि एक दिन डालूँ फिर एक दिन न डालूँ फिर एक दिन डालूँ, यानी कि वीक में 3 से 4 बार डालूँ, जिससे आपको भी बोर नहीं होना पड़ेगा, आप भी बोर नहीं होगी मेरे वीडियोस देख के। जो लोग बोलते हैं बोरिंग है वीडियो या ऐसा वैसा कुछ भी, वो उनका ओपिनियन है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, मतलब सोचती हूँ कुछ नया दिखाऊं या कुछ नया करूँ। लाइफ में कुछ नया है ही नहीं तो क्या दिखाऊं। अब बाहर जाके कुछ भी दिखाने तो बैठ ना जाएंगे ना, मैं इतना फ्री रहती हूँ, और अकेले रहते हैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। आस पास का एरिया कुछ ऐसा खास नहीं है, कॉलोनी है, कुछ घूमने की जगह नहीं कि आपको जाके दिखा दूँ तो आपका फन हो जाए, इंजॉयमेंट हो जाए। फिर वैसे भी हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत बोरिंग तो होती ही है। बाकी जो मेरे घर के अंदर है, जो घर की चीज़ें हैं वो मैं दिखाती रहती हूँ। कभी डेली रूटीन दिखाती हूँ,
फुल डे वीडियो बनाती हूँ, काम भी दिखाना है प्लस हेल्दी लाइफ स्टाइल भी दिखाना है, और कभी मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल केवल दिखाती हूँ जिससे दोनों प्रकार के व्यूअर्स मैनेज करते चले, उनको वो बोर ना लगे, उसको वो बोर ना लगे। बट फिर भी आप लोगों को मतलब मुझसे कमी रहती है। मे बी मैं इतनी क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव नहीं हूँ, और यूट्यूब में क्रिएटिव लोगों का ही मतलब आगे वो होता है, जो जो लोग क्रिएटिव होते हैं, एडवांस होते हैं, स्मार्ट होते हैं बोलने में करने में, तो वो ज़्यादा बढ़ते हैं, मुझे पता है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एकदम सिंपल हूँ। मैं अपनी डेली लाइफ जो फॉलो कर रही हूँ, जो मुझे सही लग रहा है, जो सही है वो दिखा रही हूँ। वो बात अलग है कि कंटिन्यू डेली बार बार वो चीज़ें हो जाती हैं, अब उसमें कभी कह सकते हैं। वैसे भी जैसे हम डेली घर का काम करते हैं, जो करना ज़रूरी है या करते ही हैं, उसमें हम बोर होते हैं बट करना पड़ता है ना, वही मेरे साथ है। वीडियो में अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल कर दिखाऊंगी डेली, तो फिर क्या दिखाऊंगी मैं? मतलब पहले ब्लॉग बनाती थी मैं, तो इतने चलते नहीं थे जब मैंने पीसीओडी का चैलेंज नहीं लिया था। सो मैं अपने फुल डे ब्लॉग बनाती थी, बाहर घूमने जाने में ब्लॉग बनाती थी। दिल्ली में रहते थे हम लोग, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में भी रहे हैं, नोएडा में भी रहे हैं, दिल्ली में तो नहीं रहे हैं। तो वहाँ जाके हम दिखाते थे, घूमते थे फिरते थे, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। सो वहाँ चीज़ें थी तो दिखाते थे, कभी जाते थे। और मैं डेली बनाती भी नहीं थी, कभी कुछ प्रोडक्टिव डे हो गया या कहीं बाहर जाना हुआ या कुछ स्पेशल डे हो गया तभी बनाती थी, कंटिन्यू भी नहीं था। कंटिन्यू मैंने काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया था। सो तब चीज़ें करती थी तो भी इतने व्यूज़ नहीं आते थे। अब तो मेरा खैर हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है, मुझे पसंद नहीं ये चीज़ें, और मुझे लगता है बहुत बोर होती है, कंटिन्यू फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है जो मैं कर रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी स्पेस मिल जाएगा, मैं भी अपना चिल रहूँगी, टेंशन नहीं रहेगी। यूट्यूब वीडियो बनाना है, एडिट करना है, ये करना है, वो करना है, डेली तो मुझे फॉलो करनी है हर एक चीज़, क्योंकि जीवन है, मेरी बॉडी है, मुझे ही वो चीज़ चाहिए तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, उसमें कुछ स्पेशल क्या दिखाऊँ? जहाँ हेल्दी लाइफ स्टाइल चल रहा है, बाहर कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे भी, ऐसा थोड़ी जाती नहीं दिखाती नहीं। अभी ससुराल गए थे, सबको दिखाया, वहाँ का ट्रेन जर्नी दिखाई, सबको तो दिखाया। अब स्पेशल यूट्यूब के लिए जाना पड़े, या मैं जाऊँ स्पेशली पति को कहूँगी जाना है, वो इतने आजकल बिजी रहते हैं, प्राइवेट जॉब में इतना स्ट्रेस है कि क्या बताया जाए। हम तो फिर भी घर में हैं तो चीज़ें मैनेजेबल हैं। ठीक है, बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान दिया जाएगा और वीडियो चलता रहेगा साथ में, और हेल्दी लाइफ स्टाइल डेली फॉलो करनी ही है तो मैं आराम से अपनी लाइफ स्टाइल फॉलो कर पाऊँगी। खाना मस्त है, टोटल हेल्दी है, मज़ा आ गया। शाम को हम ले रहे हैं फ्लैक्स सीड। इस टाइम पे 4:53 हो रहा है। मौसम ऐसा होने लगा है कि जैसे रात होने वाली है, और अभी तो चंदा भी नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सो जैसे आपको सूरज की रोशनी के सामने 10-15 मिनट बैठना है, वैसे अगर चांद दिखाई पड़ता है तो आप चांद की रोशनी के सामने भी 5-10-15 मिनट बैठिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि वो भी हार्मोन्स के लिए अच्छा है, वो भी हार्मोन्स के लिए अच्छा है। सूरज से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, चांद से भी कुछ मिलती हैं, और हार्मोन्स को बेटर करने में चांद भी फ़ायदेमंद होता है। जितना मैंने पढ़ा इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, और अच्छी भी लगती है चांद की रोशनी, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं। सूरज के सामने तो बैठना ही बैठना है, क्योंकि विटामिन डी चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, अगर आप प्रेग्नेंट तो बच्चे की ग्रोथ के लिए, माइंड के लिए, सारी चीज़ों के लिए। सो दोनों का ही अपना अपना महत्व है, और चांद के नीचे बैठना या सूरज के नीचे बैठना, मुझे दोनों टाइम ही पसंद है। बस मॉर्निंग की ताज़ी धूप होनी चाहिए 7-8 बजे, तो सूरज के सामने बैठना पसंद है। और रात है, अगर चांद पूरा निकला है, चांदनी रात है एकदम, तो उसके नीचे बैठना भी पसंद है। एकदम शांति वाली पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। हमें सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करना है। आप 1-1 घंटा वॉक करिए, मैंने भी शाम को 1 घंटा वॉक किया। दोस्तों हमारा डिनर रेडी हो चुका है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। सो आज मैंने बनाई है एक करी, और मैंने बनाई है तो देखते हैं कैसी है। लोहे की कढ़ाई के चक्कर में हमारे अंडे भी थोड़ा काले काले टाइप के हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं, शायद लोहे की कढ़ाई बनाया था इसलिए। वैसे एक करी हो या कुछ कोई स्पेशल चीज़ हो, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, क्योंकि एक मुझे स्मेल भी करता बनाते टाइम। अच्छा अच्छा, अब ये नहीं कहूँगी उनके जैसा अच्छा है, बट अच्छा है।
जो मेरे जैसे एक्टेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मछली वगैरह या कुछ एग वगैरह खाना, बट जो एक्टेरियन है तो एग भी खाएं, जो वेजिटेरियन है तो वो दाल वगैरह सब खाएंगे ही, क्योंकि एग में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। सब ठंडियाँ भी आ गई हैं तो एग भी खा सकते हो आप। जैसे कि मैं ठंडी का वेट कर रही थी, गर्मी में मैंने नहीं खाया क्योंकि वैसे भी गर्मी में तो गर्मी लगती है और ये चीज़ें गर्म करती हैं, जल्दी पचता भी नहीं है, बट ठंडी में आप खा सकते हो। जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद 10 से 15 मिनट धीरे धीरे वॉक जरूर करिए। गाइस रात के बज रहे हैं 10, तो मैं ले रही हूँ हल्दी का गुनगुना दूध, इसमें मैंने 1 टीस्पून हनी भी ऐड की है। ओ जल गई मैं। गरम दूध के साथ हनी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, अच्छा लग रहा है। मैं भूल गई दूध ज़्यादा गर्म है, जीभ जल गई मेरी। हनी भी फ़ायदा करती है, हल्दी तो फ़ायदा करती ही है। कभी कभी आप हल्दी वाला दूध पी लिया करिए, फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, इन्फेक्शन के लिए और पेट की सारी चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है, कई बार बता भी चुकी हूँ मैं। सो चलिए अलविदा बोलते हैं आप लोगों से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और लास्ट में एंड स्क्रीन में वीडियोस दिखाई पड़े तो आप उनको भी देख लिया करिए। सो आप लोगों से कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।